बालरविद्युतमिन्दुकिरीटां तुङ्गकुचां नयनत्रियुक्तां स्मेर्मुखीं मृदाङ्कुशपाशां भीतिकरां प्रभजे भुवनेशीम्। तात्मजं वा नरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आज हनुमान जी का प्रकट्य उत्सव है, जिसमें कि आप सभी आमंत्रित हैं और सभी जुड़ रहे हैं ऑनलाइन माध्यम से। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं दीप प्रज्वलन से। तो ऑनलाइन होने के माध्यम से हमारे पास क्या है कि दीपक जलाने के लिए बस व्यवस्था नहीं है, तो हम सबके सब दीपक का स्मरण करेंगे, दीप मंत्र बोलेंगे। ॐ चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्योऽजायत श्रोत्रान्वायुश्च प्राणश्च मुखात् अग्निरजायतः। ॐ श्रीदीपज्वालन्ये नमः। दीप प्रज्वलन के बाद अब हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मंगलाचरण के लिए महोदया सोनी जी से निवेदन करेंगे कि वह मंगलाचरण से इस कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाएं। सोनी जी। ओम विश्वानि देव सविता दुरितानि परासुव यद्भद्रं दन्न आसुव। ओम हिरण्यगर्वाः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुति मां कस्मै देव यः विशा विधेम। ओम य आत्मदा वलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवा यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देव यः विशा विधेम। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद सोनी जी, आपने यहाँ पे मंगलाचरण बहुत ही अच्छा किया। अब हम स्वागत करते हैं यहाँ पे हमारे बीच में डॉक्टर अरविंद नारायण मिश्रा जी, जो कि हमारे विभाग अध्यक्ष हैं, जुड़ चुके हैं हमारे से। तो गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है हमारे इस हनुमान जी के प्रकट्योत्सव कार्यक्रम में आप जुड़े। साथ ही में हमारी मातृस्वरूपा मातृकल्पा डॉक्टर मीनाक्षी सिंह रावत जी हमारे साथ में इस कार्यक्रम में जुड़ रखी हैं ऑनलाइन माध्यम से। आप सभी का एवं सभी छात्राध्यापक एवं हमारे अनुज भी हमारे साथ में जुड़ रखे हैं, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। और आप सभी को हनुमान जी के प्रकट्योत्सव की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप को आगे बढ़ाते हुए श्री नीलम जी जी से मैं निवेदन करूंगा कि श्री राम की स्तुति करें, और जिसको भी श्री राम स्तुति आती हो वह गाएं और अपना माइक म्यूट करके गाएं, या हो सके तो ओपन भी कर सकते हैं, जैसा भी, अगर डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। इन सब चीजों को देखते हुए हम श्री राम स्तुति से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। नीलम नेगी जी। सर्वेभ्यो नमो नमः। श्री रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वैधसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पतये नमः। आप सभी को हनुमान जी के प्रकट्य उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री राम स्तुति। श्री राम जय जय राम, 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 श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम्, हरण
भजु दीन बंधु दानव दैत्यवंशनिकन्दनं रघुनन्दे आनन्द कंदे कौशल चंद दशरथ नंदनम चंद दशरथ नंदनम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम तेरे मुकुट कुंडल तिलक चारु तारो अंग विभूषणम हो तारो अंग विभूषणम अजान भुज सर चाप दर्शन ग्राम चित खर दूषणम शं ग्राम चित खर दूषणम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कुंज निवास गुरु का मादि खल दल गंजनम का मादि खल दल गंजनम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम। धन्यवाद। महोदय आपका माइक ओपन। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद नीलम महोदया जी, आपने इस कार्यक्रम को बहुत ही भक्तिमय कर दिया है, जो कि हम सबके मन को शांति और सबका मन भक्तिमय हो गया होगा, यह मुझे आशा है। अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम वक्तव्य के लिए मैं निवेदन करना चाहूँगा महोदय पवन जोशी जी से, जो कि हनुमान जी के बारे में बताएं कि हमारी शिक्षा में क्या उनका उद्देश्य है। तो पवन जोशी जी, आप हनुमान जी के बारे में बताएं। हरिओम। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है आपके पास, आ रही है। ओम शांतम अश्वतमप्रमेयमनघम् निर्वाण शांतिप्रदम् ब्रह्मा शंभु फणेन्द्र सेव्य मनिषम् वेदांत वेद्यं विभुम् रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनोष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूड़ामणिम्। अतुलित बलधामं मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन उन्होंने इस धरती पर वो प्रकट हुए थे, जन्म लिया था माँ केसरी के लाल बन करके वो यहाँ पर आए थे। जैसा कि सभी जानते हैं, श्री हनुमान जी को भगवान रुद्र का एकादश अवतार कहा जाता है, क्योंकि वो उनके अंशावतार हैं और पुत्र हैं। और माँ अंजनी के लाल श्री हनुमान जी केसरी नंदन, जो कि उनके धर्म पिता हैं, तो केसरी नंदन भी कहा जाता है। और जो कि श्री रुद्र का जो अंश है, जो तेज है, वो वायु के द्वारा माँ अंजनी के गर्भ तक पहुंचाया गया, तो उनको वायुपुत्र भी कहते हैं। अंजनी के लाल कहें, मारुति कहें,
या हम उनको शंकर सुवन कहें, वो एक ही हैं। तो ये भगवान श्री राम जी के अनन्य भक्त के जन्म की कहानी है कि जो कि माता अंजनी जो थी पूर्व जन्म में एक अप्सरा थी। तो एक ऋषि के आश्रम में कुछ ऐसी उद्दंडता के कारण तो उनको वानर होने का, क्योंकि वानरी जैसी उन्होंने ऐसी प्रवृत्ति का वहां परिचय दिया, तो उनको श्राप मिला कि आप वानरी हो जाओ। तो उन्होंने जब ऋषि से पूछा कि फिर मैं इस ऐसी शापित योनि से कैसे मुक्त होंगी, तो ऋषि जो कि करुणामय होते हैं, तो उन्होंने कहा कि आपको जो श्राप मिला है उसका एक विशिष्ट कारण है, आप उस कारण को पूर्ण करने के बाद आपको इस श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। तो वह कारण यही था कि भगवान शिव के तेज को धारण करना सामान्य मनुष्यों के बस की बात नहीं थी। तो इसीलिए, क्योंकि जो माँ अंजनी थी वह एक दिव्य अप्सरा थी, देव कन्या थी, तो उन्होंने ही भगवान शिव के उस तेज को धारण करके भगवान श्री राम जी के परम भक्त जी का इस धरती पर प्राकट्य किया। हनुमान जी जो कि बचपन में उनके लिए उनका एक विशिष्ट हमको उदाहरण देखने को मिलता है कि उनके अंदर जो उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति है वो उसका परिचय देते हैं। जैसे हम सुनते हैं कि बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अधियारो। तो बचपन में जब हमें सुनते थे तो ऐसा लगता था कि सच में उन्होंने कैसे उसको खा लिया होगा। कि हमारे गांव में घरों में माताएं कहती थी कि जब एक बार सुबह सुबह हनुमान जी उठे और उन्होंने मम्मी से, अपने माँ से रोटी मांगी कि भाई मुझे भूख लगी है बहुत जोर से, तो माँ को कुछ नहीं मिलता, तो माँ अक्सर झल्ला के बोल उठी कि वो देख सामने ऊपर वो खा ले, वो लाल फल है उसको खा ले, या आम का फल है उसको खा ले। तो माँ ने तो क्रोध में यूं ही बोल डाला, लेकिन माँ की आज्ञा को कितना उन्होंने माना, और माँ के क्रोध में कहे हुए उन वचनों को भी मान करके कहते हैं कि उन्होंने सीधे सूर्य को ही अपना निवाला बना लिया। तो एक माँ या कोई अन्य, जैसे कि नचिकेता के बारे में प्रसंग आता है, तो माँ बाप तो यूं ही कभी झल्ला करके गुस्से में कह देते हैं, लेकिन उनकी बात को सकारात्मक कर देना, ये कोई उसको पॉजिटिवली ले लेना, ऐसा कोई जो दिव्य कोई पुत्र होता है, यानी अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन करने वाला होता है, वही उसको सफल कर देता है। ऐसा ही हनुमान जी की दृढ़ इच्छा शक्ति वहां पर दिखाई देती है। और जब हनुमान जी को शिक्षा के लिए उन्हें सूर्य भगवान के पास ही भेजा गया, क्योंकि उनको जो शिक्षा देने योग्य अन्य कोई यहाँ पर पृथ्वी लोक पर कोई ऐसा ज्ञानवान पुरुष जो कि हनुमान जी को शिक्षा दे सके, ऐसा 64 कलाओं से युक्त कोई पुरुष नहीं प्राप्त हुआ। तब वायु देवता की प्रेरणा से हनुमान जी को सूर्य भगवान को गुरु बनाने का ऐसा प्रेरणा हुई। तो वो गए, तो सूर्य भगवान ने उन्हें शिक्षा देने से मना कर दिया और कहा कि जो अपने गुरु को ही निगल जाए, खा ले, तो अपने गुरु को अतिक्रमण कर दे दो, उसको शिष्य क्यों बनाया जाए? क्योंकि आपको हमको पूरा निगल लिया, और सूर्य भगवान उनसे डर के भागने लगे और बोले कि ये तो हमको खा जाएगा, अगर पढ़ाएंगे तो कुछ बात हो जाएगी, तो ये तो हम पर शिष्य हावी हो जाएगा। तब हनुमान जी ने उनको वचन दिया कि तब वो जो बचपन में होगी वो भूल थी हमसे, लेकिन आप हमारे गुरु हैं और आप अपने मार्ग पर चलते रहे। मार्ग पर चलते हुए आप जिस दिशा में चलेंगे, आपके घोड़े, मैं उसके विपरीत दिशा में, यानी कि मैं उल्टा होकर के आपके सम्मुख होकर के मैं चलता रहूंगा और आपकी गति बाधित नहीं होगी और आपका अतिक्रमण नहीं करूंगा। यानी यहाँ पर हमको हनुमान जी के चरित्र से ये देखने को मिलता है कि भले ही आप कितने ही शक्तिशाली हो जाएं, भले ही आप कितने ही ज्ञानवान हो जाएं, आप हमेशा गुरु के लिए एक शिष्य होते हैं, एक बालक होते हैं, और आपको अपने गुरु का अतिक्रमण नहीं करना है। यानी कि गुरु के ऊपर उसका अपमान किसी प्रकार से भी ना चाहकर भी उसको ग्रसना नहीं, यानी गुरु के ज्ञान के ऊपर उसके ऊपर हावी नहीं होना है। भले ही आप कितने बड़े बलवान हो जाएं, ज्ञानवान हो जाएं, लेकिन गुरु के पास जो ज्ञान हो सकता है, जो आप उनसे नम्रता से प्राप्त कर सकते हैं, वो
शायद आप अपने बल के द्वारा, जैसे कि हनुमान जी ने उनको पूरा ग्रस लिया था एक बार में, क्योंकि जो सूर्य का जो ज्ञान है उस सूर्य को उन्होंने सूर्य भगवान को पूरे अपने मुंह में डाल लिया। तो समझ लीजिए कि सूर्य में ऐसा भी इतना वो जो तेज है वो सब उन्होंने अपने ग्रस लिया, उसके बाद भी उनको उनका जो ज्ञान है, ज्ञान का एक भी किरण उनको प्राप्त नहीं हुई। और वहीं उनको जब सूर्य भगवान के चरणों में उन्होंने निवेदन किया तो उनको अष्ट सिद्धियां, 9 निधियां और अनंत इस पूरे ब्रह्मांड का सारा ज्ञान उनको प्राप्त हुआ। तो ऐसा जो है कि उनके अपने गुरु के प्रति श्रद्धा है, और हमको हनुमान जी के चरित्र से ये अपने गुरुओं के प्रति सम्मान, श्रद्धा का भाव हमेशा बनाना चाहिए कि किस प्रकार से हम उनसे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और हनुमान जी के जीवन के तो कई सारे चरित्र हैं जो हमको, क्योंकि हनुमान जी स्वयं अभी वर्तमान में अगर मैं अभी कह रहा हूँ तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो कहीं न कहीं से सुन रहे होंगे या कहीं न कहीं देख रहे हैं मुझे, या आप हम सभी को देख रहे हैं, सुन रहे हैं और हम पर अपना वरदहस्त रख रहे हैं, क्योंकि वो चिरंजीवी हैं। वो इस कलयुग में इस पूरे इस मनवंतर के आखिरी तक, क्योंकि वो अष्ट चिरंजीवी में है, तो वो कहीं न कहीं सुन रहे हैं, क्योंकि वो इस पटल पर हम यहाँ पर उपस्थित हैं, लेकिन वो कहीं न कहीं से हमको देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो भगवान सूर्य नारायण की रश्मियों से ही हमको देख रहे हैं, ऐसा हमको आभास होता है। और एक छोटा सा प्रसंग और कहूंगा पवन जी, अगर यदि समय हो तो। नहीं महोदय, समय की थोड़ी अल्पज्ञता है। अच्छा चलिए ठीक है। तो बस यही है कि हनुमान जी के जीवन चरित्र से हमको बहुत सारी प्रभु के प्रति, अपने स्वामी के प्रति निष्ठा, अपने माता पिता के वचनों में श्रद्धा और अपने गुरु के प्रति जो है कि आस्था, ये सब। पवन, सीमित समय में बोलने का और समय दे दीजिए, कोई बात नहीं, अगले हमारे बोलने में कटौती कर लीजिएगा। इनको एक छोटा सा प्रसंग सुनाने दीजिए। जी 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 पवन जी, आप शुरू कीजिए आगे। जी, ये कथा कहीं पर लिखी तो नहीं है, लेकिन ऐसा कहते हैं जब राम जी वापस जब अयोध्या में अपने सिंहासनारूढ़ हुए तो उस समय सभी जो है कि वहां पर अपने अपने कार्य में जो आए थे मेहमान सब चले गए और सभी अपने अपने कार्य में, राजकाज में लग गए। तो उस समय सभी को, किसी को कुछ राम जी की सेवा मिली, किसी को कुछ मिली, भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण सभी को बांट दी गई, किसी को भोजन की व्यवस्था, किसी को कुछ। तो हनुमान जी को कोई व्यवस्था नहीं मिली, क्योंकि वो हमेशा राम जी के चरणों के पास बैठे रहते थे, उनकी सेवा में लगे रहते थे, सामान्य रूप से भी, या राम भजन ही करते रहते थे, राम जी को निहारते रहते थे बैठ करके। तो राम जी ने कहा कि इनको क्या सेवा दी जाए। तो राम जी ने कहा, तो हनुमान जी ने देखा कि जब राम जी को उबासी आती है सभा में बैठ के कभी कभी, तो राम जी चुटकी बजाते हैं। तो उन्होंने कहा कि देखिए प्रभु, आपको बार बार कष्ट होता है, आपको चुटकी बजानी पड़ती है, तो वो कार्य आप मुझे दे दीजिए, मैं, क्योंकि आपको कष्ट ना हो किसी प्रकार का, तो मैं चुटकी बजा दिया करूंगा, और आपका जो कभी हम जब भी उबासी लेते हैं तो हम चुटकी बजाते हैं। तो वो कार्य जो है हनुमान जी को दे दिया गया। तो अब सारे राज दरबार में सभी ने हनुमान जी को ताने सुनाना शुरू कर दिए। भाई हनुमान जी क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं, बोले वो तो चुटकी बजा रहे हैं। हनुमान जी क्या कर रहे हैं, भाई वो तो चुटकी बजा रहे हैं। हनुमान जी के लिए बड़ी वो कि हर कोई उनको ताने सुना रहा है, बच्चा भी आके कह रहा है हनुमान जी क्या करते हैं, मतलब चुटकी बजाना मतलब नकारा काम, कुछ काम नहीं कर रहा, बस खाली चुटकी बजा रहा है। हनुमान ने देखा प्रभु ये तो बड़ी समस्या होगी, हम चुटकी बजा रहे, सब यही कहते चुटकी बजा रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, चुटकी बजा रहा है। तो भगवान तो सबके सर्वांतर्यामी है, तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं हनुमान, इसकी व्यवस्था कर देते हैं। तो एक दिन हनुमान जी किसी कार्य से, प्रभु के कार्य से कहीं बाहर चले गए और राज दरबार में राम जी बैठे हैं और राम जी को उबासी आ गई। अब राम जी को उबासी आई तो उनका मुंह खुला रह गया, वो चुटकी को सब चुटकी बजाए तो हनुमान राम जी का मुंह बंद ही ना हो। बोले क्या हो गया, कोई ताली बजाए, चुटकी बजाए, ढोल बजाए, बोले हनुमान राम जी एक ऐसे बस मुंह खुला का खुला रह गया है, कोई कुछ करने वाला नहीं। अब सबको बड़ी परेशानी होगी, भाई हनुमान राम जी को क्या हो गया, वैद्य बुलाया गया, बड़ी समस्या होगी। झट इतने में हनुमान जी आ गए। तो हनुमान जी ने आते जैसे चुटकी बजाई, राम जी का मुंह बंद। तब जा करके सभी को इस बात का एहसास हुआ कि वास्तव में जो हनुमान है वो अपने कार्य में कितने दक्ष है, उनके कार्य कोई बहुत छोटा नहीं है। हनुमान जी की चुटकी भी भगवान का जो सारे जो पूरे ब्रह्मांड को चलाते हैं, यदि हनुमान जी चुटकी ना बजाएं तो उनके काम भी रुक जाते हैं, वो स्वयं रुक जाते हैं।
तो इसलिए हनुमान जी की चुटकी ही हम सभी के लिए क्या है कि बहुत कारीगर है, हमारे सबके ऊपर कृपा बरसाने वाली है कोई है तो हनुमान जी की चुटकी है। तो हमारे लिए तो बस केवल एक चुटकी बजा दे तो हमारे लिए बस वही हमारे ऊपर उनकी कृपा होगी, उनका आशीर्वाद होगा। तो ऐसा कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। ओम हरि। बहुत सुंदर पवन जी, आपने यहाँ पे हनुमान जी का व्याख्यान बताया और हनुमान जी की जो आपने कथा सुनाई, मन बहुत ही प्रसन्न हो गया है। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि ऑनलाइन जो हमारा अंतरकूट के माध्यम से हम जुड़ रखे हैं, इसमें स्टिकर है ताली बजाने का, तो उस स्टिकर से पवन जी को करतल ध्वनि से उनका अभिनंदन कीजिए, धन्यवाद दीजिए उनका। उन्होंने हमको हनुमान जी की बहुत ही भक्तिमय प्रसंग सुनाया और हनुमान जी की जो दृढ़ता थी, जो उनकी विवेकवान जो उनकी बुद्धि थी, और जो कि अभी उन्होंने कहा कि हनुमान जी हमारे बीच में कहीं ना कहीं से हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे, और मुझे भी पूरा भरोसा है क्योंकि अश्वस्थामा बलिर्व्यासो हनुमानस्य विभीषणा कृपा परशुरामस्य सप्तते चिरंजीविना। ये सप्त चिरंजीवी अभी भी हमारे बीच में हैं, किसी न किसी रूप में हमारे बीच में हैं। तो मुझे भी यह पूर्ण विश्वास है कि कहीं ना कहीं से हमारा जो उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय परिवार शिक्षा शास्त्र विभाग इस कार्यक्रम को कर रहा है, तो हनुमान जी की दृष्टि भी हम पर होगी, और जो भी हमारी मन से प्रार्थना होगी, हम सबके परिवार हेतु कल्याण हेतु हनुमान जी अपना आशीर्वाद हमको जरूर देंगे। तो चलिए अब इसके बाद हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं नरेश महोदय जी से निवेदन करूंगा कि वहां आए और ज्यादा समय न लेते हुए 10 मिनट के लिए अपना वक्तव्य दें। नरेश पोखरियाल जी। ओम अंजनानंदनम वीरम जानकी शोकनाशनम कपीशमक्षहंतारम वंदे लंका भयंकरम। सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम सभी परम मंगलमय श्री हनुमान जी के जन्मोत्सव पर एकत्रित इस ऑनलाइन माध्यम से हुए हैं, और श्री हनुमान जी के चरित्र में अगर हम कुछ बोल मिली हनुमान जी के चरित्र को पढ़ करके अब आपके सामने व्यक्त कर रहा हूँ। श्री तुलसीदास जी की लिखी हुई हनुमान चालीसा में सर्वप्रथम चौपाई में है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। ज्ञान और गुण के जो सागर हैं, इस पूरे संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कि सब कुछ जानता हो। सागर का तात्पर्य हम लोग लेते हैं, सागर परिपूर्ण जो जल की राशि है उसको हम सागर कहते हैं, जो पूर्ण भरा हुआ है। नदियों में भी कम ज्यादा जल हो जाता है, परंतु समुद्र एकमात्र ऐसा है जिसमें पूर्ण रूप, जिसमें कोई न्यूनता अल्पता है ही नहीं, कहीं पे कोई खाली जगह है ही नहीं, उसको समुद्र कहते हैं। तो ज्ञान और गुण के जो भरे हुए सागर हैं, जिनमें कहीं पर भी रिक्तता नहीं है, खालीपन नहीं है, ऐसे हमारे परम पूज्य श्री हनुमान जी हैं। उनके चरित्र में यदि हम देखें तो मैं उनकी बुद्धिमत्ता पर बात करूंगा। जो मैंने उनकी बुद्धिमत्ता पर बात करने की तो हमारी खैर वही नहीं है, लेकिन फिर भी जितना मैं समझ पाया हूँ उनकी बुद्धिमत्ता से हम सर्वप्रथम जानेंगे। जैसे सुंदरकांड की पंक्तियों में मैं अधिक पढ़ता रहता हूँ, तो सुंदरकांड की पंक्तियों से ही मैं अधिकतर जो है उदाहरण लेता हूँ। राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। सर्वप्रथम ये अत्यधिक हम सभी के लिए हम छात्र जीवन है, और छात्र जीवन के यदि हम कुछ बन भी जाते हैं तो भी हमारे ऊपर किसी न किसी का शासन है, और उस शासन उस आज्ञा को हमको मानना है। तो राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम, ये वाली जो पंक्ति है ये हम सब के लिए, क्योंकि शिक्षा से इसको जोड़ना है हमें, मैम का ऐसा आदेश था। तो ये हमारे लिए ही है कि यदि हमको कोई भी दायित्व यदि हमको मिलता है, कोई भी काम हमको यदि मिलता है, तो जब तक वो काम पूर्ण नहीं हो जाता है तब तक हमें विश्राम की मनन भी नहीं करना चाहिए, विश्राम के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। ऐसी शिक्षा हमको परम पूज्य श्री हनुमान जी के चरित्र से, व्यक्तित्व से हमें प्राप्त हुई है। वो है आगे यदि हम उनके गुणों के विषय में यदि वर्णन करें तो उनके गुणों में वो तो सर्वगुण संपन्न है। इस संसार में कोई भी देवताओं में हो, महादेवताओं में हो, महावीरों में हो, वीरों में हो, क्योंकि महावीर तो साक्षात हनुमान जी हैं, तो उनसे भी यदि कोई महावीर हो कभी ऐसे यदि हो तो भी सर्वगुण संपन्न वो नहीं हो सकते, क्योंकि हनुमान जी के बराबर गुणवान कोई व्यक्ति है नहीं। उनकी बुद्धिमत्ता भी यदि हम जाएं
तो सर्वप्रथम उनकी बुद्धिमत्ता हम यही पे आजमा सकते हैं कि रावण जब सीता जी के पास उनको धमकाते हुए वहां पे है और हनुमान जी उस वृक्ष पर बैठे हुए हैं, तो वो अपने धैर्य से उस वृक्ष पर बैठे हुए हैं, क्योंकि बंदर हैं, उनका स्वरूप बंदर है। भले हम तो भगवान के रूप में उनको मान रहे हैं, जान रहे हैं वो भगवान ही है, परंतु स्वरूप उनका बंदर है। बंदर का तो स्वभाव ही चंचलता है, परंतु उनकी उस चंचलता पर रोक करके, उस चंचलता को अपने वश में करके और चुपचाप स्वाभाविक था, यदि वो अचानक से सीता जी के आगे कूद जाते ऊपर से, तो सीता जी के साप से, सीता जी के तेज से वो भस्म भी हो सकते थे, क्योंकि सीता जी तो माता हैं और माता के पास वो परम शक्तियां हैं, वो आदि शक्ति भगवती सीता हैं, जो कि किसी को भी खा कर सकती हैं, पतिव्रता हैं, सती चरित्र हैं, इसलिए उनके पास संपूर्ण शक्तियां हैं जिससे वो हनुमान जी को भस्म भी कर सकते थे। परंतु हनुमान जी ने अपना जो बुद्धिमत्ता उनको लगाई, सबसे पहले मुद्रिका फेंकी। अंगूठी फेंकने से जब सीता जी का ध्यान उस अंगूठी पे गया और उन्होंने उसमें रामचंद्र जी का छवि उसमें देखी, अथवा कुछ छवि कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि राम जी साक्षात उस मुद्रिका में उनको दिखे, कुछ कहते हैं रामचंद्र जी का नाम उनको उसमें दिखा। तो हम छवि मान लेते हैं कि रामचंद्र जी की छवि उसमें दिखी। उसमें छवि दिखने से उनका और सीधा सीधा चरणों में जो है प्रणाम किया। उससे ध्यान भटकने से उनका तेज भी थोड़ा कम पड़ गया और हनुमान जी की श्रद्धा से, हनुमान जी की भक्ति से वहां पर भी जो है वो बच गए। उसी प्रकार से आगे जैसे हम देखते हैं उनके धैर्य की परीक्षा दोबारा, उनके धैर्य के बारे में हम विचार करें। महीनों से वो लोग जो है किष्किंधा से लंका तक पहुंचे, उतना बड़ा समुद्र तारण किया, इतनी उनकी बुभुक्षा थी, उनको भूख थी, परंतु जब तक पूरी लंका में घूमने के बाद, विभीषण से बात करने के बाद, लंकनी को मारने के बाद, सारे राक्षसों की जांच पड़ताल करने के बाद और सीता जी को ढूंढा, सीता जी से पूरी बात की और पूरी बात करने के बाद तब जाके उन्होंने सीता जी से कहा कि मात सुनो मात, मैं अच्छे भूखा लागे देख सुंदर फल खा। ये माता जी, अब तक क्या उनकी नजर उस फलों पे गई नहीं होगी? वो तो पेड़ के सबके ऊपर बैठे थे, वहां से तुमको फल ही फल दिखे होंगे। परंतु जब राम काज हो गया, रामचंद्र जी का स्वामी की आज्ञा का पालन हो गया, सीता जी का पता लग गया, उसके बाद भी सीता जी, क्योंकि सीता जी तो लंका की मालकिन नहीं है, ना ही उस जो है अशोक वाटिका की मालकिन थी, परंतु फिर भी अपने गुरु मान करके, अपनी माता की आज्ञा मान करके और तब जाके उन्होंने जो है अपनी एक चेष्टा रखी। ऐसा भी नहीं बोला माता जी मैं जा रहा हूँ फल तोड़ के खा रहा हूँ तुरंत। उन्होंने कहा कि मुझे भूख लगी है, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं क्या फल खा सकता हूँ। तब जाके उनको सीता जी ने आज्ञा दी और उन्होंने फल खाया। यहाँ पे इनकी बुद्धिमत्ता है। अगर रामचंद्र जी ने उनको अंगूठी दी तो वो चाहते तो वहीं से लंका फूक फाक तो नदी से सीता जी का पता तो चली गया था, वो अपने समुद्र में आग बुझा करके सीधा भाग जाते वहां से घर, टाइम से राम जी को सूचना दूंगा। परंतु रामचंद्र जी को ये न लगे कि ये जो है झूठ बोल के आ गया, वहां से गया कि नहीं गया, हाँ सामने ही तो नहीं छिपके रखा था कहीं पीछे। तो इस प्रकार का चरित्र, तो उन्होंने वहां से लंका को जला करके अपनी पूंछ बुझा करके वापस पुनः सीता जी के पास में आकर के और सीता जी से विनती की कि माता जी, जिस प्रकार से मैं एक चिन्ह लाया हूँ, आपने मुझे ऐसे तो पहचाना नहीं। जब मैंने आपको मुद्रिका दी, उस मुद्रिका में आपने रामचंद्र जी की छवि को देखा, तब आपने मेरे पे थोड़ा यकीन किया कि हाँ ये हो सकता है रामचंद्र जी का दूत हो। तो ऐसे ही यदि मैं वहां जाऊं रामचंद्र जी के पास और रामचंद्र जी के पास जाकर के मैं जो है सीता से मिला कि नहीं मिला, इसका भी कोई प्रमाण होना चाहिए। इसलिए मुझे कुछ ऐसा चिन्ह दीजिए जिससे मैं रामचंद्र जी से को दिखा करके अपनी बात को प्रमाणित कर सकूं। तो इस प्रकार की बुद्धिमत्ता हनुमान जी के व्यक्तित्व में थी, हनुमान जी के चरित्र में थी। समय की सीमा है, इसलिए आप अपनी वाणी को सभी गुरुचरणों में नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद नरेश जी, आपने हनुमान जी के अद्भुत प्रसंग सुनाया यहाँ पे, जो कि आपने माँ जननी माँ सीता जी का प्रसंग किया। एक बार आप सभी लोग ऑनलाइन माध्यम से करतल ध्वनि से नरेश जी का धन्यवाद कीजिए, क्योंकि हमारे पास यही एक माध्यम है। अगर हम सभी सम्मुख होते तो बातें कुछ और होती। तो अभी आप ऑनलाइन माध्यम से ही वक्ताओं का
उत्साहवर्धन कीजिए, ताकि वह दूसरे मंच में भी बोलने के लिए तैयार हैं, इसलिए उत्साहवर्धन जरूरी होता है। तो मैं अपनी बात पे आता हूँ। नरेश पोखरियाल जी, आपने माता सीता जी का जो चरित्र वर्णन किया है, माँ पतित पावनी माँ सीता मैया, जिनको कि शांति का प्रतीक माना जाता है। आपको याद होगा कि राजा जनक जी ने भी जब राजकाज सब कुछ किया था, उसके बाद जब वह हल लगाने के लिए गए थे, तो तभी उनको क्या हुई थी, माता सीता जी की प्राप्ति हुई थी। क्योंकि हमको मेहनत करनी चाहिए, हम सभी लोगों को मेहनत करनी चाहिए। और क्यों करनी चाहिए? ताकि हमको क्या मिल सके, शांति मिल सके। अब हनुमान जी ने भी ही माता सीता जी की खोज की, तो खोज करने में क्या हुआ, हनुमान जी ने कितना परिश्रम किया, कितना उनका बुद्धि, विवेक, विज्ञान, कितना उनके अंदर गुणों थे, वीर रस, रौद्र रस उन्होंने दिखाया, अपनी बुद्धिमत्ता दिखाई सीता माता की खोज करने में। हमारे लिए तो यही है कि हनुमान जी ने सिर्फ समुद्र पार किया और माता सीता जी मिल गई, परंतु उसके लिए उन्होंने बहुत प्रयास किया। तो हम यही कहेंगे कि अगर हम भी अभी ये पढ़ाई के क्षेत्र में हैं, हमको भी शांति चाहिए होगी, तो हम पढ़ाई करें, इतनी पढ़ाई करें, इतनी मेहनत करें कि हमको भी कहीं न कहीं शांति मिले। माता सीता जी की ही तरह जब हमको भी माता सीता जी को जब हनुमान जी ने जब उनको खोज दिया था, तो उसके बाद ही आपको पता है कि सब कुछ अयोध्या में राम जी आए, फिर उसके बाद फिर एक शांति की स्थापना हुई। आज राम राज्य की बात होती है और भगवान राम जी का भी यहाँ पे अवतरण हो गया है। तो चलिए नरेश जी, अब हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा आकाश सुनियाल जी से, जो कि काफी हमारे बीच में विद्वान है, विद्वत है। तो आकाश महोदय जी, आप भी श्री हनुमान जी के वक्तव्य में अपना समय 10 मिनट तक अपना वक्तव्य दें। आकाश सुनियाल जी। आकाश सुनियाल जी हैं? नहीं है। अच्छा ठीक है। आयुष रतुड़ी जी, जो कि हमारे अनुज छात्राध्यापक हैं, अगर आप अपना वक्तव्य दें। आयुष रतुड़ी जी। आयुष रतुड़ी जी, आवाज आ रही है ना? ध्वनि आ रही है? हाँ, आज तो आ रही है। ध्वनि आ रही है मेरी? थोड़ा सा क्लियर नहीं आ रही है आवाज। प्रविस्तरम एकैकमक्षरम पुंसां महापातकनाशनम। अंतर्जाल माध्यमेन उपस्थिताः सर्वान् गुरुचरणान् प्रणिपत्य अहं साक्षात् श्री हनुमत् प्राकट्योत्सवस्य शैक्षिक महत्त्वम् इति विषये वदनस्य प्रयासं करिष्यामि। प्राकट्य उत्सवस्य शैक्षिक महत्त्वे इति विशेषोऽस्ति बुद्धिमतां वरिष्ठं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं। वातात्मजं नाम वात नाम वायुः, आत्मजं नाम पुत्रं, वायुपुत्र वातात्मजं हनुमान्, श्री हनुमानः। वानरयूथ मुख्यं नाम वानरपतिः श्रीरामदूतं तं हनुमंतं शरणं प्रपद्ये। उन श्री राम दूत के दूत हनुमान जी के मैं शरण लेता हूँ। अथ च द्वितीयः श्लोकः यः मनसि आगतः सः आसीत् अतुलितबलधामं हेमशैलापदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। अतुलितबलधामं नाम अतुलित तुलना रहित बल के धाम, मतलब उनका बल जो है अतुलनीय था, उनके पास अतुलनीय बल था। एवं हेम शैलावदेहम, हेम नाम स्वर्णम, शैल नाम शिखरम, सोने के पर्वत के समान, देहम नाम शरीरम, ऐसे शरीर वाले। धनुज वन कृशानुम, धनुज वन दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने वाले हनुमान जी। धनुज वन कृशानुम नाम अग्निम, धनुज वन कृशानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम,
अस्य प्राकट्योत्सवस्य शैक्षिकमहत्त्वे तेषां ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं ते ज्ञानिनाम् अग्रगण्याः आसीत् श्रीमन्तः हनुमन्तः सकलगुणनिधानं नाम सम्पूर्णगुणानां सन्निवेशः तेषाम् आसीत् सकलगुणनिधानं वानराणाम् अधीशं वानरपतिः आसीत् रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि रघुपतिप्रियभक्तं हनुमन्तं वातजातं नमामि पवन पुत्र हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। अथ च केवल चेत मया अचिंत्यन अहं विरमामि। बहु शोभनम् महोदय। सर्वे जनाः मम निवेदयामः ये करतलध्वनिमाध्यमेन अनुजस्य हर्षोल्लासं करतलध्वनिमाध्यमेन कारयेत्। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में मातृकृपा श्रीमती डॉक्टर बिंदु मैम हमारे बीच में हैं। तो मैं मैम से निवेदन करूंगा कि मैम रामचंद्र जी के और जो हमारे हनुमान जी के वक्तव्य के लिए आप हमारे बीच में आ रखे हैं, तो कृपया करके हमको हनुमान जी के जो भी हमारे शिक्षा के लिए हैं उसके बारे में हमको बताएं। मैम, बिंदु मैम। सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हनुमत जयंती के अवसर पर उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय के शिक्षा शास्त्र विभाग द्वारा आयोजित तरंग माध्यम से इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे शिक्षा शास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष महोदय, हमारे सहयोगी जन शिक्षक बंधु एवं हमारे छात्र अध्यापक एवं छात्र अध्यापिकाएं, संख्या की दृष्टि से हमें दिख रहा है कि 13+ ये दिखाई पड़ रहे हैं। जो भी जुड़े हैं इसमें सभी को हनुमत जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आज के दिन की मंगल कामना, हार्दिक बधाई। हनुमत जयंती का हम लोग चर्चा पर चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। अभी हमारे छात्रों ने बहुत ही विमर्श पूर्वक अपनी अपनी बातों को रखा। शुरू में पवन जी ने हनुमान जी से संबंधित बहुत सारे कथानक का प्रस्तुतिकरण किया, साथ ही नरेश जी ने अपनी बात रखी। तो हमारे छात्र अध्यापक जिस तरह से हनुमान जी के चरित्र का वर्णन किए, वह अपने आप में अत्यंत अनिय है कि सुंदर से लेकर के और हनुमान जी से संबंधित करके और महिमा का गान हमारे छात्रों ने उपस्थित किया। मैं मात्र ये थोड़े शब्दों में कहना चाहूंगी कि यत्र यत्र श्री रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि। वो कहते हैं ना कि जहाँ भी भगवान श्री राम का गुणगान चल रहा होता है, वहां पर अश्रुपूर्णाकुलिक्षणम, आंसुओं से भरे हुए नेत्र के हाथ जोड़े हुए भगवान हनुमान जी उपस्थित, और उनकी जो है उपस्थिति से हम सभी अवगत हैं। अभी हमारे छात्र अध्यापक ने भी बताया कि जो हमारे हनुमान उसमें अभी भी वर्तमान है। तो जहाँ भी जिस तरह से रामचंद्र जी का गुण कीर्तन चल रहा होता है, वहां पर उनकी उपस्थिति अवश्य होती है। अब जब हम ये देखते हैं कि शिव स्वयं हनुमान जी के रूप में, राम के भक्त के रूप में अवतरित होकर के उनके साथ साथ रहे और अपनी महत्ता को
किस तरह से जब उनकी महत्ता को, उनके द्वारा किए गए कार्यों को, उनके योगदान को सराहना मिलती है, तो किस तरह से वे अपने को बिल्कुल ही नत होकर के, विनम्र होकर के अपने विषय में कहते हैं कि सुन माता शाखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल। और प्रभु प्रताप यद्यपि उनके गौरव का बखान किया जा रहा है कि इतना महत्वपूर्ण कार्य संपन्न करके, इस तरह से ये समुद्र को पार करके और इस तरह से दहन करके अपनी योग्यता, अपनी वीरता को दिखा रहे हैं, फिर भी कह रहे हैं कि माँ प्रभु प्रताप से, प्रभु के प्रताप से सारा उल्टा हो सकता है। गरुड़ जो है को भी एक छोटा सा व्याल सांप जो है वो गरुड़ को भी पराजित कर सकता है। सब कुछ उलट पुलट हो सकता है, एक केवल प्रभु के प्रताप से, ईश्वर के प्रताप से हुआ। और उधर राम जी के प्रिय इतने हैं कि आशीष दीन राम प्रिय जाना, वो उदात बलशील निधाना। तो बलशील के निधान, बलशाली है ही है, साथ ही शील, निष्ठता, शील गुण से संपन्न, इसका आशीर्वाद मिला माँ से उनको। और इधर किस तरह से वो सम्मान करते हैं सामने, इसी में आपको सुंदरकांड में ही मिलेगा कि ब्रह्म अस्त्र ते साधा और कपि मन कीन विचार कि जो न ब्रह्म सर मानो महिमा मिटे अपार। कि इतने योग्य होते हुए भी उस समय उसमें बंधेंगे, जो है विधेंगे, हम मूर्छित हो जाते हैं उसको, जो है उस सर से, उस वाण से, लेकिन उसको स्वीकार करते हैं। यद्यपि उनके अंदर इतनी क्षमता है कि उससे बच सकते हैं, उसको परास्त कर सकते हैं, उसको लौटा सकते हैं, पराजित कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने सम्मान किया कि महिमा जो है ब्रह्म की वो मिट जाएगी, इसलिए वहां पर वे अपने को स्वीकार कर लेते हैं। फिर आगे जब रामचंद्र जी कहते हैं कि कभी तो ही समान उपकारी नहीं को सुर नर मुनि तंधारी, आगे कहते हैं प्रति उपकार करो का तोरा सन्मुख होई सतत मन मोरा। और इतना सुनते ही जिस तरह से अपने आप शिव रूप में भगवान हनुमान जी सामने हैं और प्रभु को इस तरह से सुन करके, सुनी प्रभु वचन बिलो के मुख गात हर्ष हनुमंत और चरण पड़े प्रेमाकुल त्राही त्राही भगवंत। कि तुरंत ही कहीं अहंकार न आ जाए इस तरह से, और तुरंत ये भगवान रक्षा कीजिए, आप इस तरह से कह रहे हैं हमको त्राही त्राही भगवंत करके वो चरण पे गिर जाते हैं। तो इस तरह से इतने योग्य, इतने सक्षम, इतने बलशाली, इतने शीलवान होते हुए भी किस तरह से अपने इष्ट के सामने, अपने जो है राम के जी के सामने और भक्त रूप में अपने को इतने नत रूप में, विनम्र रूप में दिखाते हैं, ये उनकी श्रेष्ठता का परिचायक है। तो इस तरह भगवान राम स्वतः जिनका बखान कर रहे हैं, सीता जी जिनका बखान कर रही हैं, और पूरे रामायण में जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है उनका योगदान का, कि किस तरह से समुद्र पार करके और जाते हैं और इस सीता की खोज। एक बार ये आप लोग अभी मनोविज्ञान में पढ़ रहे हैं, रोटा की इंप्लांट थ्योरी पढ़ते हैं। आज यह हर्बर्ट रोशा के नाम से ये थ्योरी संपन्न हुई। हम देखते हैं तो यह जब सीता की खोज के लिए जब समुद्र किनारे सब बैठे हैं, उसी समय चंद्रमा को देख करके रामचंद्र जी प्रश्न करते हैं कि कह प्रभु शशि मह श्यामल ताई कहो काह निज निज मत भाई। तो सभी लोग अपने अपने ढंग से कहते हैं कि को कहरत विधि जब रति मुख कीन्हा सार भाग शशि कर हरि लीना और छिद्र तो सो प्रकट इंद उर माही तेहि नभ देखिए नभ पर चाही तेहि मग देखिए नभ पर चाही। और आगे ये भी कहते हैं कि जैसे समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले तो विष और ये चंद्रमा एक साथ निकले, तो प्रभु रामचंद्र जी कहा प्रभु गरल बंधु शशिकेरा अति प्रिय निज उर दीन बसेरा और विष संयुक्त कर निकर पसारी जारत विरहवंत नर नारी। जिसके पास जैसा मानसिकता है उस समय वैसे ही दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि जो रामचंद्र जी उस समय विरह में है, मानव लीला नरलीला कर रहे हैं। एक विरही पुरुष की भांति यहाँ पर संसारी के रूप में अपने को दिखा रहे हैं। तो कह रहे हैं कि यह जो है विष से युक्त किरणों को फैला करके चंद्रमा अपने जो है विरही नर नारियों को जला रहा है। और हनुमान जी क्या कह रहे हैं, कह हनुमंत सुनो प्रभु शशि तुम्हार प्रिय दास
और तव मूर्ति विधि हुई बसत सोई श्यामता आभास, कि आंख की मूर्ति उसके हृदय में चंद्रमा के हृदय, क्योंकि हनुमान जी के हृदय में राम जी वास कर रहे हैं, इसलिए उनको दिखाई पड़ रहा है कि भगवान आपकी मूर्ति उनके हृदय में जो है विराजमान है चंद्रमा के, और वही श्यामलता दिखाई पड़ रही है। इस तरह हम एक राम भक्त हनुमान को जो रामचरितमानस के माध्यम से, वाल्मीकि रामायण के माध्यम से, और यहाँ तक कि वो जाकर के जब सीता जी की खोज करने के लिए गए हैं, तो यहाँ ये भी वाल्मीकि जी कहते हैं कि हनुमान जी सोचते हैं कि यदि वाचम प्रदास्यामि द्विजातेरिव संस्कृतम रावणम मन्यमाना माम सीता भीता भविष्यति। इस तरह से वहां पर भी ये विचार करते हैं कि अगर मैं संस्कृत में बोलूंगा तो प्रकांड पंडित रावण, जो कि संस्कृत का अध्यवसायी है, संस्कृत का ज्ञाता है, पांडित्य से परिपूर्ण है, तो कहीं हमको रावण मान करके सीता भयभीत न हो जाए, इसलिए वहां पर उन्होंने संस्कृत भाषा का प्रयोग नहीं किया, ऐसा वाल्मीकि जी वर्णन करते हैं। इस तरह इतनी क्षमताओं से युक्त, इतनी जो है बलशाली हमारे हनुमान जी, जिनकी जयंती के अवसर पर हम लोग एकत्रित हुए हैं, यहाँ एक दूसरों के विचारों को सुन रहे हैं। उस हनुमान की कृपा सभी पर बनी रहे, सभी के मन मस्तिष्क में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता रहे हनुमत कृपा से। यही कामनाओं के साथ मैं सभी को जो है बधाई देती हूँ हनुमान जयंती की, और अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत धन्यवाद मैम, आपने हमको हनुमान जी की बहुत ही सुंदर और रमणीय जो ये प्रसंग बताए हनुमान जी के, यह हमारे लिए बहुत ही सीखने के लिए मिले, बहुत ही सीखने लायक है, और हमको इससे काफी सीख मिली है। तो मैं अब निवेदन करना चाहूंगा, हमारे बीच में हमारे गुरुजी हैं डॉक्टर प्रकाश चंद्र पंत जी, जिनसे मैं निवेदन करूंगा कि जैसे कि एक मुखिया होते हैं, हमारे जैसे विभाग के विभागाध्यक्ष जी मुखिया हैं, वैसे ही हनुमान जी के समय में जामवंत जी थे जो मुखिया थे, उनके बारे में एवं अभी मुझे स्मरण नहीं आ रहा है, मुझे यही स्मरण आ रहा है कि जामवंत जी के बारे में गुरु जी हमको बताएं, और हनुमान जी का प्रकट्य मतलब प्रकट हुई हनुमान जी या उनका जन्म हुआ, इसके विषय में मैं गुरु जी से निवेदन करूंगा कि गुरु जी हमारा मार्गदर्शन पथ प्रदर्शन करें। गुरु जी डॉक्टर प्रकाश पंत जी। नमो नमः, सर्वेभ्यो नमो नमः। मैडम को विशेष रूप से प्रणाम। आपका वक्तव्य मैंने सुना और अत्यंत प्रेरणादायी, वस्तुतः बहुत ही अच्छे उदाहरण के साथ में आपने समझाया। और आदरणीय विभागाध्यक्ष महोदय एवं मीनाक्षी मैडम भी जुड़ी होंगी, डॉक्टर सुमन प्रसाद भट्ट जी, और हमारे विभाग के अन्य सभी आचार्यगण और छात्राध्यापिकाएं, सर्वेभ्यो नमो नमः। भगवतः हनुमतः जन्मोत्सवम् आलक्ष्य एषा आभाषिकी गोष्ठी समायोजिता। अतः आदौ एतदर्थं वर्धापनम् आयोजकेभ्यः, संयोजकेभ्यः, प्रेरकेभ्यश्च हनुमतः वैशिष्ट्यम् अस्माभिः श्रुतम् एव। रामभक्तः हनुमान्, एषः प्रसङ्गः पूर्ववक्तृभिः कदाचित् स्पृष्टः स्यात् अथवा न स्यात्, यत् सप्त चिरञ्जीविनः ये देवाः, ऋषयः, मुनयः, महर्षयः सन्ति, तेषु भगवतः हनुमतः अपि एकं नाम भवति। अश्वत्थामा, बलिर्व्यासो, हनुमान् च विभीषणः, कृपः परशुरामश्च सप्तेते चिरजीविनः। एते चिरजीविनः देवाः सन्ति, अर्थात् एते जन्म प्राप्य इदानीम् अपि अस्माकं संरक्षणाय, अस्माकं रक्षायै धरातले संचरन्ति।
विद्यन्ते विद्यमानाः सन्ति इति एवं प्रकारेण अस्माकं पौराणिकं मतम् अस्माकं सर्वेषामपि धार्मिकानां। किञ्च जामवन्त विषये भवद्भिः तत्र उक्तं यत् जामवन्त विषये वक्तव्यम् इति, तो तत्र बहु अधिकं किं वक्तव्यं, वयं सर्वेपि यदा कदापि रामचरितमानस पारायणं कुर्मः तो तदा एतेषां सर्वेषाम् अपि पात्राणां विशिष्टानां पात्राणां महिमानं गायामः शृणुमश्च। अत्र एवं ज्ञायते यत् एषः भल्लूकानां राजा जामवन्तः रामायणस्य किं वा मानसस्य किमपि विशिष्टं महत्वपूर्णं पात्रं ऋक्षराजः इत्यपि उच्यते। हनुमतः मातुलः अस्ति एषा अपि श्रुतिः एवमपि उल्लेखः सम्प्राप्यते। तो तत्र जामवन्तः श्रीरामस्य सेनायाः कश्चित् शक्तिशाली सेनापतिः हनुमतश्च मित्रम् अथवा तस्य सहचरः एवं श्रूयते। जामवन्त विषये एवमपि अस्माभिः ज्ञायते श्रूयते च यत् ब्रह्मणः अंशरूपेण धरातले एषः त्रेतायुगे सञ्चरति स्म। एषः तत्र रामायणे रामस्य सहायकरूपेण बहु सम्यक्तया वर्णितः अस्ति। यदा वयं जामवन्त विषये तत्र पठामः तो जामवन्त विषये तु एतावत् हनुमता सह जामवन्तस्य मैत्री, तस्य मातुलः वा, एवं प्रकारेण भिन्न भिन्न पौराणिक कथाः सन्ति। आदिकाले यदा ब्रह्मणः किं वा विष्णोः तत्र ब्रह्मा विष्णोः नाभिकमले उपविष्टः तदा तत्र ब्रह्मा ध्यानमग्नः आसीत् एवं प्रकारेण। तो तदा जृम्भणे जम्हाई तेन जृम्भणं यदा कृतं तो तेन जृम्भणेन कश्चन ऋक्षः किं वा भल्लूकः समुत्पन्नः, यो हि अग्रे गत्वा रामायणकाले त्रेता युगे यदा वाल्मीकिः रामायणं लिखति स्म तत्समये जामवन्त इति नाम्ना प्रसिद्धः जातः। देवासुर संग्राम समये जामवन्तः ब्रह्मणः स्वेदेन वसीना स्वेदेन समुत्पन्नः इत्यपि कुत्रचित् उल्लेखः अस्ति। अग्निपुराणानुसारं जामवन्तः अग्नेः पुत्रः अथ च गन्धर्वकन्यायाः एवं प्रकारेण तत्र कन्यया समुत्पन्नः एवं प्रकारेण अपि अस्माभिः श्रूयते ज्ञायते वा। तो भवतु नाम एतस्मिन् विषये बहु अधिक कथनस्य आवश्यकता नास्ति। जामवन्तः अमरत्वं प्राप्तवान् आसीत्, अमरत्वस्य वरदानं प्राप्तम् आसीत् तेन। एषः कपिश्रेष्ठः अपि उच्यते। रामायणे यथा रामस्य, हनुमतः, लक्ष्मणस्य, सीतायाः, रावणस्य, विभीषणस्य इत्यादि विभिन्न प्रमुख पात्राणां वर्णनं समायाति, तत्तु जामवन्तः अपि च एकः यः यदा रावणः सीतायाः हरणं करोति स्म तत्र सुवर्ण मृग रूपेण यदा रावणः आगतः तो तदा आकाशमार्गे येन तत्र सीतायाः हरणस्य वृत्तान्तं संश्रावितं यस्य पक्षौ कर्तितौ तेन एतानि पात्राणि प्रमुखानि सन्ति। भवतु नाम इदानीं हनुमतः जयन्ती अथवा जन्मोत्सवः इत्यादि विषये तत्र सोशल मीडिया मध्ये बहु व्यापक रूपेण प्रचारः प्रसारः अस्माभिः सन्दृश्यते। तो तत्र जन्मोत्सव रूपेण एव एतद् जनानां कथनम् एतत् समीचीनमेव यत्
डॉक्टर बिन्दुमती द्विवेदी महोदया एकं पद्यम् अन्ते समुच्चारितम् आसीत्। तत्र सुन्दरकाण्डस्य पद्यम् उत्तममेव। हनुमान् संस्कृत प्रेमी संस्कृतज्ञः आसीत् इति अस्माकं श्रुतज्ञानां कृते गौरवास्पदम्। यतोहि रुद्रावतारः एषः भगवान् हनुमान् चिरञ्जीवी तदा अशोकवाटिकायां सीतायाः अन्वेषणं कर्तुं गच्छति मनसि विचारयति, चिन्तयति, यदि अहं संस्कृतभाषा माध्यमेन भाषणं करिष्यामि, प्रश्नं प्रक्ष्यामि, तर्हि कदाचित् सीता रावणं मन्यमाना भीता भविष्यति। यतोहि रावणः महान् विद्वान् आसीत्, संस्कृत तत्र ज्ञाता, वेत्ता। एतस्मात् कारणात् हनुमान् विचारयति संस्कृत भाषया वक्तव्यम् अथवा अन्यया कयाचित् भाषया वक्तव्यम् इति। अनेन एतत् सिद्ध्यति यत् हनुमान् तदानीं न केवलं संस्कृत भाषां जानाति स्म, प्रत्युत संस्कृत भाषया अन्याः भाषापि जानाति स्म। एवं वयं संस्कृत सेवकाः, संस्कृतस्य कार्यकर्ताः, अतः अस्मत् कृते एतत् भगवतः हनुमतः उदाहरणम् अद्यापि प्रेरकं भवति। तो एतस्मात् कारणादेव अस्माभिः उच्यते यस्मिन् देशे न केवलं नराः, यतोहि हनुमतः वानररूपं तो वयम् अर्चयामः, तो अतः न केवलं नराः अपि तु वानराः अपि संस्कृत भाषया भाषन्ते स्म तस्मिन् काले, तस्मिन् युगे वा। किञ्च तत्र बाणभट्टस्य कादम्बर्याः प्रसङ्गं यदि वयं स्मरामश्चेत् तत्र शुकः, शारिका च, शुकशारिकाश्चापि संस्कृत भाषया भाषन्ते स्म। शङ्कराचार्यस्य मण्डनमिश्रस्य उदाहरणं तु सुप्रसिद्धम् अस्ति एव। अतः अस्मिन् अवसरे अहम् अधिकं न वदामि, अन्येपि ज्येष्ठाः सन्ति, विभागाध्यक्ष महोदयानाम् अपि आशीर्वचनांसि अस्माभिः श्रोतव्यानि सन्ति। कालः तीव्रवेगेन याति, तो अतः अस्मिन् अवसरे भवद्भिः सर्वेषां तत्र भिन्न आभासिक कार्यक्रमाः आयोज्यन्ते। एषः अपि अस्माकम् आराध्य देवस्य आभासिक कार्यक्रमः अस्माकं विभागे प्रथमवारं आयोजितः। अतः आयोजकेभ्यः, संयोजकेभ्यः सर्वेभ्यः अपि एकवारं पुनः सर्वां तत्र धन्यवादम् अर्पयन् स्वकीयां वाचं विरमयामि। नमो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। बहु बहु धन्यवादः महोदय। एवं क्षम्यतां गुरुवर्यः। बहुत ही सुंदर गुरुजी, आपने अभी हमको यह व्याख्यान सुनाया जिससे कि हम सभी लोग कृतज्ञ हो गए हैं। तो अब हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए श्री अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए डॉक्टर अरविंद नारायण मिश्र गुरुजी से निवेदन करते हैं कि वह अपना अध्यक्षीय उद्बोधन करें। गुरुजी अरविंद नारायण मिश्र गुरुजी। साधु पवन जी, प्रणमो पवन कुमार, खल बन पावक ज्ञान घन, जास हृदय आगार अपधर, अतुलित बलधामम एहम धनुजवन कृशानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, सकल गुण निधानम वानराणामधीशम, रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। अस्य कार्यक्रमस्य विचारः, प्रथमः विचारः, प्रथमवारं यस्य येषां वा मनसु वा समागतः
सः तेव सर्वेपि धन्यवादार्हाः सन्ति। वयं जयन्तीम् उपलक्ष्य जन्मदिवसम् आलक्ष्य कार्यक्रमाणाम् आयोजनं कुर्मः। वयं संस्कृत विश्वविद्यालयीयाः यथा प्रकाश महोदयेन बिंदु महोदया अस्माकं अन्यैः प्रतिभासम्पन्नैः छात्राध्यापकैः द्वारा भगवतः हनुमतः विषये यत् किमपि उदीरितं वर्तते तत् सर्वम् अस्माकीनां कृते अस्मच्छदृशानां संस्कृत विश्वविद्यालयीयानां कृते अत्यन्तं प्रासंगिकं संदर्भयुतम् आवश्यकम् अपरिहार्यम् अनिवार्यं च आसीत्। अद्य वस्तुतः प्रमुखं कार्यम् अष्टौ ये चिरञ्जीविनः सन्ति तेषु तृतीयः अन्यतमः हनुमान् अस्ति। हनुमान् स्वकीयया भक्त्या राम भक्त्या श्रीराम भक्त्या स्वकीयया सेवया अद्य न केवलं चिरजीवी अपितु अस्मिन् कलौ सः साक्षात् देव स्वरूपेण स्थापितो वर्तते। भवत्सदृशानां यूनां कृते संस्कृत जिज्ञासूनां कृते संस्कृत विद्यार्थिनां कृते अद्य सर्वाधिका प्रासंगिकता भगवतः हनुमतः वर्तते। यथा उदीरितं यथा उक्तं पूर्वं सः संस्कृतं जानाति स्म। सः वयमपि संस्कृत जिज्ञासवः आयोजकेषु येषां यस्य वा मनसि प्रथमः विचारः आगतः सोऽपि संस्कृत विद्यार्थी अथवा तेपि संस्कृत विद्यार्थिनः। तो संस्कृतज्ञानां जन्म दिनम् आलक्ष्य कश्चित् संस्कृत विश्वविद्यालयीयः कार्यक्रमम् आयोजयति। तस्य का कथा, तस्य विषये किं किं नोचितं वक्तुम्, अर्थात् सर्वथा प्रशंसार्हः स्तुतियोग्यः। वयं यस्य विषये विचारं कुर्मः सः हनुमत्प्रभुः। प्रकाश महोदयेन नास्ति तत्सदृशं बलम् अन्येषां कमपि कामापि वा। द्वितीयं हेमशैलाभदेयम्। हेमशैलाभदेहं नाम स्वर्णयुतं देहम्। स्वर्णयुतं देहं नाम रक्तवर्णीयं। रक्तवर्णीयं नाम
ब्रह्मचर्यम् अनुसृत्य तस्य शरीरं तथाविधं गौरवर्णमस्ति यत् हेमशैलाभदेहं प्रतीयते। अस्माकं ब्रह्मचारिणां विद्यार्थिनां कृते महती प्रासंगिकता। तृतीयम् कृशानु धनुजवन कृते कृशानु अग्निभूतम्। चतुर्थं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यम्। नाम यदा वयम् एपिस्टेमोलॉजी अधिगन्तुं प्रयत्नं कुर्मः, ज्ञानमीमांसायाः विषये विचारं कुर्मः, तदा हनुमत्प्रभु प्रथमः प्रासंगिकः देवः। यः वानरः अस्ति, वयं नराः, वयम् अहं नरः, भवान् नरः, प्रकाशोऽपि नरः, नरेशोऽपि नरः, बिन्दुमती भगिनी नरः, किन्तु सः वानरः। वानरः न वा नरो वा नरः वा अथ देवः। मदीया व्युत्पत्तिः नरो वा न, एषः नरः नास्ति, देवः। वानरः नरो नास्ति, देवः। तथाविधः सकल गुण ज्ञानिनाम् अग्रगण्यम्, सः ज्ञानिनाम् अग्रगण्यः। सर्वापि एपिस्टेमोलॉजी तस्मिन् आश्रित्य तिष्ठति, तस्मिन् आश्रित्य विलसति। वानराणाम् अधीशम् रघुपति प्रिय भक्तम् रामो राजमणिः सदा विजयते, रामं रमेशं भजे, रामेणाभियता निशाचरचमु, रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहम्, रामे चित्तलया सदा भवतु नो। हे राम माम् उद्धर। अधुना राम उद्धारकः नास्ति केवलं, तस्य नाम उद्धारकः अस्ति। तस्य नाम स्मरण पूर्वकं यः वानरः देव स्वरूपं प्राप्तवान्, तथाविधः हनुमत्प्रभु अस्माकं सदैव पूजनीयः, सदैव आराधनीयः, सदैव स्मरणीयः। एतादृशानां कार्यक्रमाणां माध्यमेन सदैव प्रासंगिकः। अतः अस्माभिः ये छात्राध्यापकैः एतादृशः कार्यक्रमः आयोजितः, ते सर्वे धन्यवाद अर्हः। या प्रेरकाः वा तेऽपि सर्वे धन्यवाद अर्हः। अयमेव अस्माकं प्रासंगिकता वर्तते शिक्षाशास्त्री कक्षायाः छात्राध्यापकानां छात्राध्यापिकानाम्। इतोपि अनेन सह एकां वार्तां योजयामि। निमेषाय एकस्मिन्नेव निमेषे हनुमान जी माता सीता का पता लगाने के लिए लंका जाते हैं, संपूर्ण शक्ति के साथ जाते हैं। चाहते तो रावण का वैभव देख करके उसके साथ मिल जाते, और वहीं श्री राम जी के बजाय श्री रावण जी का काम करने लगते। आज के समाज के लोग, आज के जीवन में रचे बसे, चाहे वो शिक्षक हो चाहे विद्यार्थी हो, उनके लिए यह अपॉर्चुनिटी होती, उनके लिए अवसर होता। ऐसा देखने में आता है कि जाते तो काम के लिए, अपने मित्र के लिए, अपने आराध्य के लिए, लेकिन उसका वैभव से प्रेरित होकर, धन के लोभ में आकर, 1000 2000 के वशीभूत होकर, लोभ में आकर के वही पलट देते हैं, पक्ष ही पलट देते हैं। लेकिन हनुमान जी ने ऐसा नहीं किया। तमाम सारी बातें उन्होंने माता सीता के प्रति अगाध भक्ति रखते हुए रावण का सब कुछ तहसा नहस किया। रावण कोई व्यक्ति नहीं था, रावण कोई देवता नहीं था, रावण कोई परदेवता नहीं था। रावण एक विचार था जिसको मारना, जिसका संहार करना बहुत आवश्यक था। हनुमान जी के लिए उन्होंने वही किया। हनुमान जी सदा हमेशा हम सबके लिए प्रासंगिक रहेंगे। मैं सबको, अपने पूर्ववर्ती वक्ताओं को बहुत हृदय से साधुवाद देता हूँ। निज के दाता है और संकट
खटे मीठे सब पीरा है। मैं सचमुच आज के बराबर प्रासंगिक कोई दिन नहीं होगा हम मानव जाति के लिए। सबको आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं सड़क पर खड़ा होकर के आप सबसे बात कर रहा हूँ। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय तो हनुमत प्रभु। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपने हम सभी को ज्ञान की ये किरण बताई है। सभी लोग करतल ध्वनि से कृपया गुरुजी के इस भाषण का वो करेंगे, साधुवाद करेंगे। तो अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए निवेदन करना चाहूंगा डॉक्टर मीनाक्षी सिंह रावत मैम जी को, जो कि हमारे बीच में हैं। तो मैम आप कृपया धन्यवाद ज्ञापन करें, आदरणीय डॉक्टर मीनाक्षी सिंह रावत मैम। बहुत बहुत धन्यवाद पवन। आवाज़ आ रही है मेरी? जी मैम आ रही है। उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय के शिक्षा शास्त्र विभाग के द्वारा आज हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित हनुमान जयंती का जो शैक्षिक उपादेयता है, उपयोगिता है, इस विषय पर हम लगभग 1.25 घंटे से चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं और काफ़ी सारे विचार यहाँ पर हमारे इस पटल के माध्यम से आपस में साझा किए गए। और मैं बार बार सुन रही थी कि जैसे डॉक्टर प्रकाश चंद पंत जी ने भी कहा, बिंदु मैम ने भी कहा और मिश्रा सर ने भी कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से जो विद्यार्थी प्रेरित होकर इस कार्यक्रम को कर रहे हैं, यही हमारा असली स्वरूप है। मैं बधाई देना चाहूँगी अपने छात्र अध्यापकों को, स्पेशली पवन को, क्योंकि अगर आप कल अपना विचार समूह में प्रेषित ना करते तो शायद आज इतने अच्छे तरीके से जो आप इस कार्यक्रम को संचालित कर रहे हैं वो शायद यहाँ पर इस तरीके से नहीं होता, इस स्वरूप में नहीं होता। मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे छात्र अध्यापकों ने यहाँ पे बड़े ही गंभीरतापूर्वक अपने विचारों को रखा। हनुमान जी इस धरती पर जन्म लिए हुए हैं और अभी भी हैं। ये विचार यहाँ पे दिया गया। जब पवन जोशी अपने विचारों को अभिव्यक्त कर रहे थे तो लग रहा था साक्षात हनुमान जी उनके समक्ष बैठे हुए हैं, इतनी प्रसन्नता उनके मुख पे दिखाई दे रही थी। नरेश जब अपने विचारों को ज्ञान और गुण के आधार पर अभिव्यक्त कर रहे थे तो लग रहा था कि कितना सारा ज्ञान और उनके गुणों की अभिव्यक्ति यहाँ पे कर दें। आयुष जब उनके बारे में अपनी अभिव्यक्ति दे रहे थे, शब्दों का पदविच्छेद करते हुए बता रहे थे, तो ये अपने आप में एक वैचारिक जो उन्नति है, विचारों का प्रसार है, उसको दर्शाता है। और किसी भी कार्यक्रम का जो उद्देश्य होता है वो यही होता है, और इसीलिए चाहे ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, कार्यक्रमों का आयोजन विभाग के द्वारा समय समय पर किया जाता है। तो इस कार्यक्रम में आज हनुमान जी के विचारों की जो चर्चा यहाँ पे चली, उसमें यह भी हमें स्मरण रखना है, चूँकि हम मनोविज्ञान का अध्ययन करते हैं। मनोविज्ञान में प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की बात की जाती है और एक अध्यापक होने के नाते हमें उस प्रतिभाशाली विद्यार्थी को पहचानना होता है। हनुमान जी अपनी माता और पिता के लिए वही संतान थे, वही प्रतिभाशाली संतान थे जिसके अंदर अनंत गुण थे, अनंत क्षमताएं थी, अनंत कौशल थे, उनकी अभिव्यक्ति का अनंत दृष्टिकोण था। किंतु प्रतिभाशाली प्रकरण को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ यह भी दर्शाया गया है, वो अनंतता कहीं हम में अहंकार न भर दे, वो अनंतता हम में कहीं उच्छृंखलता को प्रदर्शित करने का कार्य न कर दे। इस चीज को साधना भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण था। कितना चैलेंजिंग रहा होगा माता अंजना को और उनके पिताजी के लिए कि किस तरीके से हम अपने इस दिव्य बालक को, इस गुणी बालक को सामान्य जन की तरह वो मूल्यवान शिक्षा प्रदान करें जिससे कि ये सामान्यतः इस सृष्टि पर विचरण करते हुए
सब जनों के हितार्थ में कार्य करते हुए सामान्य व्यक्ति की तरह सबके हृदयों में निवास कर सके। जबकि वो तो स्वयं में देव थे, देवों से प्राप्त इतने सारे गुणों और क्षमताओं से युक्त थे, फिर किस तरीके से उन्होंने उस अभिदम्भ को, उस अहंकार को उनमें विकसित नहीं होने दिया होगा। ये विचरणीय था। ये विचरणीय था कि जिस तरीके से पवन जोशी ने यहाँ पे बताया कि गुरु को ही वो स्वयं भक्षण करने के लिए दौड़े, भक्षण कर लिया, गुरु ने कहा अब शिष्य कैसे बनाऊं। तो ये भी पहचान करना माता पिता के लिए कि मेरे पुत्र को वो शिक्षा और दीक्षा कौन दे सकता है, मेरे पुत्र की उत्शृंखलता को, उदंडता को कौन नियंत्रित कर सकता है, मेरे पुत्र को सद्मार्ग पे कौन लेके जा सकता है। उस गुरु की पहचान करना, उस दीक्षा देने वाले गुरुकुल की पहचान करना, उसके लिए भी विचार करने की आवश्यकता है। गुरु की निपुणता और साथ ही साथ अन्य, चूँकि हम जीवन के हर पड़ाव में न जाने कितने गुरुओं से भेंट हमारी होती है, औपचारिक और अनौपचारिक तरीके से। समय आने पर विद्यार्थी अपनी उन क्षमताओं और अभिव्यक्तियों को प्रस्तुत कर सके, ये साधना भी गुरु का परम कर्तव्य होता है। किस तरीके से बालपन में मिली हुई उन शक्तियों का वो दुरुपयोग न करने लगें, बालक थे, बालक की तरह उसको सही से साध ना सकें, सही समय पर उसे साधा जाए, उस समय की प्रतीक्षा करने के लिए, और उस समय कौन गुरु होगा जो उन्हें उनकी क्षमताओं को याद दिलाएगा, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। शिक्षा में कहा गया कि सारा ज्ञान अंतर्निहित है, उसका बाहरी प्रकटीकरण करना ही शिक्षा है। तो हनुमान जी के उस ज्ञान को जो उनके अंदर उनके जन्म के समय ही विराजित हो गया था, एक सही समय आने पर उसे किस तरीके से अभिव्यक्ति का माध्यम दिया गया। एज ए टीचर हनुमान जी के उन पक्षों पर आवश्यक रूप से हम सबको विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि आप सब भविष्य के अध्यापक हैं। आवश्यक रूप से हनुमान जी के जन्म का जो पड़ाव है, उनकी भक्ति का जो पड़ाव है, उनके जीवन का जो पड़ाव है, उस सब में से शैक्षिक दृष्टिकोण का अवलोकन करते हुए, शिक्षा के दृष्टिकोण को लेते हुए आवश्यक रूप से ये जानने का हमको कोशिश करनी है कि मैं शिक्षा के लिए उन किन बिंदुओं को ढूंढ सकता हूँ। मैं आज के इस कार्यक्रम में अध्यक्ष उद्बोधन के लिए जुड़े हुए विभाग के प्रभारी विभागाध्यक्ष महोदय डॉक्टर अरविंद नारायण मिश्र महोदय का हार्दिक धन्यवाद अर्पित करती हूँ कि आपने अपने विचारों को इस पटल पर साझा किया। मैं धन्यवाद अर्पित करती हूँ डॉक्टर प्रकाश चंद पंत जी को, जिन्होंने जामवंत जी के विचारों को यहाँ पे प्रकट किया। मैं धन्यवाद अर्पित करती हूँ डॉक्टर बिंदुमती द्विवेदी मैम को, जिन्होंने अपने विचारों को यहाँ पर विद्यार्थियों के लिए प्रेषित किया। मैं धन्यवाद अर्पित करती हूँ आयुष रतूड़ी को, जिन्होंने अपने विचार यहाँ पे दिए। साथ ही साथ धन्यवाद करूँगी नरेश प्रसाद को और पवन जोशी को, जिन्होंने अपने विचारों के माध्यम से कार्यक्रम को सफल बनाया। साथ ही साथ अपने सभी श्रोता, छात्र अध्यापक, छात्र अध्यापिकाओं को धन्यवाद करूँगी, क्योंकि कोई भी कार्यक्रम तब तक सफल नहीं होता है जब तक उसको सुनने वाले ना हों, उसको समझने वाले ना हों। तो मैं आप सभी का विशेष धन्यवाद अर्पित करूँगी, और साथ ही साथ धन्यवाद अर्पित करूँगी आज के कार्यक्रम के जो संचालक हैं, जिन्होंने बहुत ही व्यवस्थित तरीके से और बहुत ही नियोजित तरीके से कार्यक्रम का सफल संचालन किया, और साथ ही साथ अपने विचार प्रस्तुत किए कि इस पर भी कार्यक्रम आयोजित किया जा सकता है। तो प्यारे बच्चों, अध्यापक सदैव तत्पर रहता है, आप साथ चलिए, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। आप विचार दीजिए, आपके विचारों को साकार हम करेंगे। मैं अपनी वाणी को आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए हनुमान जयंती का अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने हम इन सब का मार्गदर्शन किया। तो एक बार मैं सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि जो जय घोष मंत्र है उसके साथ, और उसके बाद फिर हम शांति मंत्र के साथ इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। तो आप सभी अपना माइक म्यूट से हटा करके जो जय घोष मंत्र है उसका उच्चारण करेंगे। जय घोष मंत्र है,
श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। राम जय राम जय जय राम। ये मंगल भवन मंगलहारी प्रभु दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल विदुत संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। अपना सभी म्यूट से हटाएंगे अपना माइक और शांति मंत्र के साथ में इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। तो आप सभी अपना माइक म्यूट से हटाएंगे। शांति सर्वको शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि जतो शांति शांति। जय श्री राम जय श्री हनुमान जय जय श्री सीताराम।